आपको दिखाती हूँ, हमारे घर में लगा है मिर्ची का पौधा और उसके लगे हैं मिर्ची। ये देखिए, तो ये एक मिर्ची का पौधा लगा है इसके। देखिए कितनी सुंदर सुंदर मिर्चियाँ लगी हैं, हरी हरी। तो चलिए इनको तोड़ लेते हैं। अरे वाह, एक छोटी सी भी है, पर इसको भी नहीं तोड़ेंगे, इसको बाद में तोड़ेंगे। तो कहाँ से तोड़ते हैं मिर्ची मुझे पता नहीं है, यहीं से तोड़ के आती है ना, वैसे ही आती है मिर्ची, तो यहीं से तोड़ लेते हैं हम। जय हो। तो घर की लगी हुई फ्रेश फ्रेश मिर्ची, आज तो मज़े आ गए। और ये देखिए कितनी बड़ी वाली है ना, एकदम ताज़ा ताज़ा मिर्ची। हाँ से क्या हम कह रही है, मिर्ची है? मिर्ची लो, आप भी लो और आप ही डाल लेना, मेरे बात बहुत सारी पड़ी है मेरे पास। अरे घर की बिना दवाएं की एक ले लो। हाँ, सुन की एक चलो एक ले लो, सोने की। हम किसी ना किसी चीज़ में तो डालेंगे इनको। फ्रेश भाई, बिना दवाई की मिर्ची है। तो चलिए कुछ तो बनाएंगे ही, आज तो नहीं, मतलब अभी तो बना ली है सब्जी मैंने, बाद में। गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज है मैं और दीदी अकेले घर पे। क्या करेंगे दीदी स्पेशल? मैं ही बताऊँ? कुछ स्पेशल नहीं करेंगे, भिंडी की सब्जी बनाई है, रोटी बनाई है, खा लो। तो बच्चे गए स्कूल और मम्मी जी गए हैं स्टिचेस खुलवाने गए हैं वो, और बस हम दोनों हैं अकेले। अब देखते हैं क्या करते हैं। पहले तो कुछ पेट पूजा की जाए क्योंकि भूख लग गई है। तो माता की आरती हमने कर ली है, 9 बज गए हैं वैसे, और आज थर्सडे है। माता की आरती का 6 दिन हो गए हैं। परसों अष्टमी है, अष्टमी को हम लोग वो कर लेते हैं, मतलब कन्या जिमाते हैं। काफ़ी लोग नवमी को करते हैं, रामनवमी को, हम लोग अष्टमी को करते हैं। तो परसों बनाएंगे खीर पूड़ी। तो बस सब क्या करेंगे पता ही नहीं है, कोई प्लान नहीं है। पापा जी का टिफिन तैयार करना है, वो आके ऑफिस जाएंगे, तो उनके लिए सागार बनाना है। और क्या, हाँ दिनचर्या तो ही चलेगी, वही झाड़ू पोछा, बर्तन, रोटी, वही सब। और कॉफ़ी क्या कर रही है? कॉफ़ी क्या कर रही हो बताओ? ना कौन बता? तो आपको कैसा लग रहा है? बच्चे स्कूल गए हैं, कैसा लग रहा है कॉफ़ी? अकेले मज़े आ रहे हैं क्या? इसको बड़े मज़े आ रहे हैं हरनव के स्कूल जाने से। ये बड़ा ऐसे लंबी चौड़ी होके सोती है सोफे पे, पूरा सोफा रोके। और कल तो मैं जब ऊपर गई दोपहर में, तो ये बेड पे सो रही थी और मुझे दिखी भी नहीं पहले तो। फिर मैंने इसको ऐसे लटका दिया तो भी ये सो ही रही थी, है ना। कॉफ़ी नहाने में लगी है, उसका नहाना धोना चल रहा है अभी सुबह सुबह। तो चलिए देखते हैं क्या करते हैं, अभी तो पता ही नहीं। खाना तो हमारा बन गया। अब देखिए, ये रात में मैंने भिगोए थे कपड़े सर्फ और विनेगर में, इनको मैं वॉश करूँगी अभी। और ये मौसी के काम देखो कहाँ चढ़ी हुई है। आई जगह मिली झटका बगली। इन्होंने किया है ये गेहूं साफ, तो ये कट्टे को झटका रही है गेहूं। वो बोल रही है काली काली हूँ, आटा लगा के गोरी बनूंगी। इसलिए आटे को झटका रही है, तो आटे से गोरी बनेगी। और ये गेहूं डाले जाएंगे इसमें, फिर बनेगा इसका आटा। चलो मौसी बाय बाय, काम करते हैं। ये देखो इसका सोना देखो आप, सोता है कोई ऐसे? मच्छर भी भिनभिना रहा है इसके पास, और ऐसे पड़ी जैसे मर गई है। कॉफ़ी मर गई क्या? कॉफ़ी मर गई क्या? इसको कोई मतलब नहीं है, किसी से कोई मतलब नहीं है, किसी से कोई मतलब नहीं है इस कॉफ़ी को। कॉफ़ी नहीं है क्या मतलब? ना,
सोने दो मुझे। तो अभी मैं बना रही हूँ पापा जी के लिए कुट्टू की रोटी, और दीदी आज सफाई में लगे हुए हैं, तो बीच बीच में कभी चेयर खिसका रहे हैं, कभी पोछे को गुड़ उसकी लस्सी बनाने में लगे हुए हैं तो इसलिए बीच बीच में वो साउंड्स आ रहे हैं आज। बट अभी बन रहा है पापा जी के लिए कुट्टू की पूरियाँ, और बना के रख दूँगी। वो गए हुए हैं वहाँ पे, तो मम्मी जी के साथ गए हुए हैं। और आज देखो मैंने क्या पहना है। ये वाली ड्रेस मैंने एक्चुअली मेरी वीडियोस में पहनी हुई है, बहुत पहले के वीडियोस में, और ये बहुत पुरानी ही है। मतलब ये वन पीस है वैसे, इस टाइप में कुछ, लेकिन घूमना तो कहीं जाना हुआ नहीं, लॉकडाउन लग गया तो क्या करें, अब यहीं पे पहनेंगे इसको। भाभी ने ली थी मेरे साथ, भाभी ने कब का इसको पुरानी भी कर दी, और मैं अभी तक इसको नहीं लेके बैठी हूँ। तो फाइनली फिर मैंने सोचा कि इसको पहन के पुरानी कर ही देती हूँ। बट अभी मुझे रियलाइज़ हो रहा है कि मैंने गलत ही पहन ली, क्योंकि गर्मी लग रही है मुझे। बट कोई नहीं, थोड़ी देर पहनते हैं, क्या पता, मतलब सोच रही हूँ निकालूँ तो निकाल दूँगी, अदरवाइज़ गाड़ियाँ जा रही हैं, आ रही हैं, बच्चे स्कूल जा रहे हैं। बच्चे अभी सब भी पेरेंट्स को आई थिंक रिलैक्सेशन हुआ है थोड़ा सा कि फाइनली बच्चे स्कूल चले गए अरे उनकी भी तो मतलब लाइफ ऐसे हो रही थी, उनको भी 2 साल से घर पे बैठे बैठे बेचारे पक गए थे, और कुछ समझ में भी नहीं आ रहा था मम्मी लोग कितना पढ़ाते, क्या हो गया ये। तो अभी ये पूरी को गुस्सा आ गया कि मेरे पे ध्यान नहीं दे रही और वीडियो बनाने में लगी हुई है, तो मैं इस पे ध्यान दे लेती हूँ, पहले बना लूँ वरना जल जाएगी वो। तो मिलती हूँ पापा जी का खाना बनाते बनाते बीच में देखिए हर माल वाले आ गया, 10-10 रुपये वाला बताओ क्या ले रहे हो? बाबू की अंगूठी छोटी, हाँ छोटी रहोगी, कितने की है ये? 10 की है, बच्चों की है। तो ये तो बहुत छोटे बच्चों की है, उसके आएगी नहीं। 3 साल 4 साल के बच्चे। हाँ 3-4 साल का बच्चा क्या पहनता है ये? हाँ थोड़ी सी बड़ी बनानी चाहिए। अरे बना ली नहीं, कुछ लोग मांगते हैं। क्या मांगते हैं? अच्छा बच्चों हाँ हाँ, वो सारे बच्चों को चाहिए। मैं तो ये ले रही हूँ। क्या क्या कर शो? छोट बड़ी तो बाबू के तो बड़ी रहेंगी, ये वाला हो सकता आ जाए उसको, लेकिन ये चुभेगा। ये चुभेगी भी, और ये छोटी आएगी मेरे हिसाब से, इसको बड़ी आने देखो इसका 2 नहीं खड़ा है। रबड़ चाहिए क्या? नेल पेंट 30 का 2 दे दे। 20 वाली है, वो 10 वाली। चाकू भी हल्का ही हल्का है चाकू। ये देखो 20 की एक हल्की है, और ये 10 वाली है, नथ है, नथ हल्की है, भारी देख लियो। ले 2 दे दे। ग्रे कलर, कोई डिफरेंट सा नहीं है। ये तो नंबर डिफरेंट सा नहीं है कुछ। साल 2 साल नहीं टूटेगी। चलो आप लो, मैं संभालती हूँ बीच में रोटी। हम बैठ गए हैं खाना खाने, तो ये सब बातें बाद में करो आप अपनी, पहले दिखाओ क्या खा रहे हो आप। ना मत दिखाओ। क्यों? तो दीदी का अपना खाना नहीं दिखाना है, हम दिखा देते हैं भाई। यहाँ पे भिंडी की सब्जी है, गंवार फली की सब्जी है, और रोटी है, छाछ है। तो हम इंजॉय करेंगे अभी, आप भी अपना खाना एंजॉय करो, क्या दूसरे का खाना देखने में लगे। खाना वाना तो सब हो गया, और अभी मैं लेकर बैठी हूँ एक काम जो बहुत ही इम्पोर्टेंट था मेरे लिए। ये इस बार मैं सोच रही हूँ कि फिर से मैं रेसिपी सेंड कर दूँ अपनी, जो 2 बार मेरी रेसिपी आ चुकी थी परिवार वाले एडिशन में, लेकिन उसके बाद मैंने भेजी नहीं, 4-5 महीने हो गए। और इस बार हेल्थ ड्रिंक मांगे हैं बच्चों के लिए, तो सोच रही हूँ कि भेज ही दूँ, तो उसी पे मैं काम कर रही हूँ। तो देखते हैं, फिंगर क्रॉस, अगर हो जाए, क्या पता आ जाए तो फिर से खुशी हो जाएगी तो चलिए करते हैं अभी अपना काम, और फिर अभी तक आए नहीं है मम्मी जी लोग, देखते हैं कितने देर में। अभी ना 11:15 हो गए, ऊपर आ गई हूँ। रेसिपीज़ तो मैंने लिख ली, 4 लिखी हैं, और सेंड भी कर दी। फ़ोटोज़ नहीं सेंड किए हैं, अभी फ़ोटोज़ मुझे सेंड करनी है उनकी। और अभी मैं ऊपर आई हूँ सफाई करने के लिए, और आप देख सकते हो कितना, मतलब अभी तक में मेरा ये वाला काम फिनिश नहीं हुआ। ये देखो बच्चों के कपड़े मैं जचाते बीच में ही फिर नीचे के काम हो जाते हैं, तो नीचे चली जाती हूँ। और बस एक्चुअली क्या हो रहा है ना कि यहाँ पे मैं छांट भी रही हूँ उनके कपड़े, जो उनको नहीं आ रहे ना वो मैं अलग छांटते जा रही हूँ। तो वो अगर देने होंगे किसी को तो दे देंगे, अदरवाइज़ फिर मैं करूँगी भी क्या, उनका पता नहीं। तो देखो अभी पूरा खाली कर रखा है वो, उसमें उनके विंटर क्लोथ्स मैंने रख दिए। एक ये वाला सूटकेस भर दिया,
और अभी भी इसमें भी हैं उनके समर्स के, ये मुझे निकालने हैं, इस तरीके से अरेंज करने हैं। ये वाला भी देखो अभी खाली पड़ा है क्योंकि अभी मुझे सेट करना है। इसमें अन्वी के नए कपड़े रख दिए हैं, इसमें उसके जो लहंगे या गाउन हैं वो हैं, उसमें इसमें भी इन दोनों में भी उसके नए कपड़े हैं। नीचे मैंने उनका स्टेशनरी का एंड क्राफ्ट का कर दिया कि इसमें एक जगह ही रहेंगे। अभी और भी बुक्स आनी बाकी हैं जो अभी कवर नहीं चढ़ाए हैं, और इनमें उनके डेली वेयर के हैं, इधर अर्नव के हैं, इधर अन्वी के हैं, और इसमें भी अभी आ जाएंगे और भी, क्योंकि अभी बहुत सारे कपड़े आप देख सकते हो। ये मैंने एक ऑर्गेनाइज़र बहुत पहले बनाया था, 4-5 साल पहले, तो इसी में मैं अर्नव के कुछ जो नए कपड़े होते हैं ना, जो बाहर वो पहन के जाता है, वो मैं रख देती हूँ। इसमें जीन्स भी आ जाती हैं, शर्ट हो जाते हैं। तो ये शर्ट एंड जीन्स क्या होता है ना कि अगर सर्दियों में पहनाएं तो फिर छोटे हो जाते हैं वो, तो मैं ये अलग इनमें रख लेती हूँ ताकि समर्स में भी जब कहीं बाहर जाना हो तो जीन्स विन्स डाल देती हूँ, क्योंकि बढ़ते बच्चे हैं, छोटी हो जाती है अगर नेक्स्ट टाइम अगर अगवन देखते हैं तो इस वजह से ना टाइम से पहना लो तो सही है, अदरवाइज़ फिर छोटा ही मिलता है। तो इसीलिए बस इनको निकाल के रख दिया। अब मैं इनको सेट करने वाली हूँ, थोड़ा जितना हो जाए अभी मुझसे, क्योंकि अभी मुझे झाड़ू पोछा भी करना है ऊपर का, और मम्मी जी लोग भी कभी भी आ सकते हैं। अभी कोई आइडिया नहीं है हमें कब तक आएंगे, बट वो भी कभी भी आ सकते हैं, तो फिर उनके फिर और काम हो जाएंगे। तो इसलिए जितना मुझसे होगा अभी करूँगी, और फिर सफाई करके फिर नीचे चली जाऊँगी। फिर बस वही बच्चे आएंगे स्कूल से, उनका काम हो जाएगा, तो इसीलिए ये ना बीच में अटक जाता है। तो देखती हूँ अभी भी कितना होता है, बोल नहीं सकती कि आज भी मेरा ये कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि बीच में ही और काम निकल आते हैं, तो ये रह ही जाता है हमेशा। तो चलिए कर लेते हैं। तो फाइनली थोड़ा बहुत तो क्लियर हुआ है। जो कपड़े देने के थे वो इधर रख दिए हैं, थोड़े से अच्छा ये तो रखने के थे मुझे, भूल गई इनको रखना, तो ये भी मैं रख देती हूँ। और इस तरीके से अन्वी का हो गया, ये अर्नव का हो गया। तो दोनों के डेली वाले जो क्लॉथ्स हैं वो ऐसे मैं रख देती हूँ ताकि उनको भी इजीली दिख जाए। अगर वो लोग खुद से अगर नहा रहे हैं, कपड़े ले रहे हैं तो इजी हो जाता है उनके लिए भी निकालना। और ये वाला जो सेक्शन है इसमें ये अर्नव के नए पुराने थोड़े मतलब ऐसे कपड़े हैं जो वो बाहर पहनता है, डेली में घर पे नहीं पहनता, वो वाले कपड़े हैं। अन्वी के हो गए, इधर स्टेशनरी का हो गया। तो ये वाला सेक्शन भी ऑलमोस्ट डन है, थोड़ा बहुत और देखती हूँ निकलेगा तो वो रख दूँगी, अदरवाइज़ ये तो डन है पूरा। और जो इधर वाला है वो अभी भी आप देख सकते हो खाली है, और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि ये खाली है, ताकि मैं इसको कुछ जो इम्पोर्टेंट होंगे वो ही रखूँगी, और जो नहीं इम्पोर्टेंट हैं जो देने के हैं वो मैं डिस्कार्ड कर दूँगी। बाकी देखते हैं, खाली तो काम आ ही जाता है। तो आप घर में ना कितना भी अलमारी बना लो, कितने भी कबर्ड्स बना लो, वो भर ही जाते हैं वैसे तो ये कब तक खाली रहेंगे वो मुझे नहीं पता बट अभी तो खाली है। तो चलिए अभी झाड़ू पोछा कर लेती हूँ मैं, उसके बाद ना झाड़ू लगा रही थी और मुझे काफ़ी आवाज़ें सुनी बच्चों की। तो वहाँ पे देखो बच्चे बंदरों को भगाने की कोशिश कर रहे हैं, उनके घर में बंदर घुस, और आप लोग देख सकते हो। तो वहाँ पे देखो बंदर बैठा है, ये यहाँ पे, और वो बच्चे उनको भगाने की कोशिश कर रहे हैं। तो एकदम से हल्ला मचा रहे थे लोग, मुझे लगा क्या हो रहा है क्या नहीं, और वो ऐसे ही मतलब भगाने की कोशिश कर रहे थे उनको। और वो जो उनकी मम्मी है वो देख रही है कि मैं क्या कर रही हूँ तो इसलिए मुझे थोड़ा सा अजीब लग रहा है। बंदर आगा हाँ बगा रहे वे वही मैं देखिए आम का लाग रहे हैं। मुझे लगा आम खा गए। हाँ आगा। तो चलिए फटाफट से अब आखिरकार कर ही लेती हूँ। मैं 11 बजे आई थी मैं ऊपर सफाई करने के लिए, और अभी 1 बज गया है। मतलब इतनी ढीली हूँ मैं, पर कोई नहीं, मेरी अलमारी जच गई आज, वो मुझे काफ़ी रिलीफ है। वो एक बड़ा काम हो गया, 3 दिन से फैलाए बैठी थी मैं इस रूम को। बट अभी भी ये वाला बैग और ये दोनों बचे हुए हैं। मैंने सारे एक्चुअली क्या होता है ना, मैं इसमें अपना जो बच्चों के छोटे कपड़े होते हैं ना, जैसे जो इनर वेयर होते हैं
वो रखती हूँ इस डब्बे में। लेकिन अभी इस डब्बे में आप देख सकते हो कुछ भी समझ में नहीं रहा, क्या ही ठूस रखा है बच्चों ने। तो इसलिए मैंने ये सारे एक बार समेट कर इधर रखे हैं, जो अच्छे कंडीशन में हैं उनको। और ये इसमें मैं देखूंगी कि क्या ही भर रखा है उन्होंने। मैंने अभी तक इसको छेड़ा भी नहीं है, क्योंकि पहले जो यहाँ पे जो फैला रखा था उसको समेटा है। अब इसको क्लियर आज तो नहीं करूँगी तो ये तो जो ये दोनों हैं ये कल ही होंगे, क्योंकि अभी मेरी साफ़ सफाई बची हुई है। बच्चों के आने का टाइम हो गया, 1 बज गया और 9 आने वाला है। तो मैं पहले झाड़ू लगा देती हूँ, उसके बाद देखती हूँ। पोछा तो कभी लगाऊंगी मैं, कुछ पता ही नहीं है, क्योंकि अभी अर्नव अन्वी दोनों का टाइम होने वाला आने का। तो वो लोग आ जाएंगे तो फिर उनका खाने वाने का होगा, फिर उनके पापा का खाना होगा, तो यही सब चलता रहेगा। तो पता नहीं मैं कभी पूरा कर पाऊँगी अपना ये टास्क। देखो नाम लिया नहीं कि शैतान हाजिर। मेरी झाड़ू वहाँ पे पड़ी है, अभी निकली भी नहीं है, और ये बीच में ही आ गया बंदर है। उधर कर रही है। पता भी हमारी 4 मैम बदली है। 4 मैम बदली? और में तो दीपा मैम भी आई थी। हैं? क्या पढ़ाया दीपा मैम ने? दीपा मैम जान गई थी क्या तुझे? जान गई। हाँ, उन्होंने पूछा नहीं अर्नव बाल कहाँ गए? पूछ तो लिया था एक दिन पूछ लिया था क्या? तो अभी क्या पढ़ा रही थी दीपा मैम? हिंदी? अच्छा हिंदी। फिर एक और फिर एक मैम आई ना, हाँ। दूसरी उसके एक है ना, कल ही नया बच्चा आया था हमारी क्लास में, उसके इतना मारा। क्यों? क्योंकि वो ऐसे ही रो रहा था घर जाने के लिए। अच्छा। क्लास होने से पहले ही रोने लग गया, कब घर जाएंगे। अच्छा, तुम लोग तो नहीं रोए ना? मजा एकदम शांति से बैठा। ऐसा बैठा था? वहाँ पे कोई बेड लगा हुआ था तो ऐसा बैठा था? नहीं। तो अच्छा ये बता मुझे, क्या क्या पढ़ाया मैम ने? बस उन 4 मैम ने बताया, जो दीपा मैम के बाद आई थी ना, उसमें मैंने कुछ नहीं पढ़ा, बस डायरी मंगाई और फिर डायरी में पता नहीं क्या क्या रखने लग गई। डायरी में ऐसे लिख दिया उन्होंने? तो अभी डायरी चेक करूँगी मैं तेरी। और होमवर्क भी दिया है क्या? वहाँ पे कुछ लिखवाया भी था क्या? कुछ नहीं लिखवाया, ओरल ही करवाया था। तो चींटी, एक वो चींटी और गिद्दे की कहानी नहीं होती, जिसमें है ना वो चींटियां गर्मियों में मेहनत करती है ना, सर्दियों में आराम से खाना खाती। मैम जब हमारी जो फर्स्ट मैम है ना, जो पहले पढ़ाती हैं, आज बदल गई, 4 मैम से पढ़ी जाई थी, उनने ना हमको वो गाने पढ़ाई थी। तो अर्नव की बातें तो चलती रहेंगी। ये भी हमने इंग्लिश में ये भी बताया था, रेस्ट का इंग्लिश में क्या बोलता है, मुझे याद तो था, बास्केट जैसा ही कुछ था। बास्केट जैसा ही तो कुछ था। रेस्ट तो इंग्लिश वर्ड ही है। रेस्ट मतलब आराम करना। बास्केट भी बोलती है। बास्केट तो वो होता है जिसमें हम कुछ बास्केट। लेकिन मैंने कुछ ना कुछ तो बताया था क्या? ऐसा ही कुछ सुने? बास्केट जैसा ही बताया था। बास्केट जैसा ही बताया था। चलो देखते हैं क्या पढ़ाया था मैम ने। तो चलिए अभी अर्नव जो है वो करेगा मेरे साथ बदमाशी, और मेरा करेगा जीना हराम। आपसे मिलते हैं। अब आपको पिज्जा या फिर पिज्जा मंगाना पड़ेगा। ठीक है, देखते हैं क्या करते हैं अर्नव के साथ। इसकी होगी पिटाई या फिर प्यार। चलो बच्चों के आने के बाद उनको खाना वाना खिलाने के बाद मैं थोड़ी देर सो गई। फिर इधर हॉल में आई तो एक वो बड़ा वाला काला वाला बिलाव था, उसको बाहर निकाला मैंने और बंद किया बालकनी। तो देखा इधर ना ये वाली चेयर ना यहाँ पे रखी थी, और वो कपड़े ना उस पे रखे हुए थे समेटने के लिए। तो इधर से एक छिपकली आई और ये चेयर में घुस के वो साड़ी में घुस गई, मतलब उस कपड़ों में घुस गई। अब मेरे तो मतलब पसीने छूट गए, तो एक कपड़े को मैंने से फेंक दिया हॉल में कि कहाँ, और फिर मुझे वो दिख भी नहीं रही है ना, तो निकली है कपड़ों में से और पता ही नहीं कहाँ चली गई है। तो चलिए अभी चलते हैं नीचे और चाय बनाएंगे, चाय पियेंगे, उसके बाद जूस निकालेंगे मौसमी का, वो देंगे सबको, और फिर वही रेगुलर वाला काम। हमने पी ली और अब है टाइम जूस निकालने का। तो आज मैं यहीं पे निकाल रही हूँ किचन, और ये रहा मेरा जूसर, कुछ इस तरीके का लगता है।
वरना तो वहाँ पे डाइनिंग टेबल पे बनाती हूँ, बट आज सोचे यहीं पे कर लो। और बच्चे जो हैं वो कार्टून देखते देखते खुद ही कार्टून हुए बैठे हैं। तो चलिए फटाफट जूस बन गया मौसम्बी का। इधर दीदी और अन्वी के लिए रख दिया है, इधर पापा जी के लिए रख दिया है, और ये देने चलते हैं अभी पतिदेव को। वो ऊपर हैं ऑफिस में, और यहाँ पे कचरा अभी भी पड़ा है ये बाद में आके डालेंगे, बर्तन वर्तन करेंगे और फिर खाना बनाएंगे। बज गए 6 और मैं बना रही हूँ दाल घिया की सब्जी। तो दाल घिया में मैंने हल्दी, थोड़ा सा धनिया पाउडर, नमक और 1 टमाटर डाला है। इसको बॉईल कर लूँगी, उसके बाद मैं तड़का लगाऊंगी, क्योंकि अभी मम्मी जी से मिर्ची नहीं खाई जा रही, तो मिर्ची तड़के में डाल देंगे और मम्मी जी के लिए इसमें से निकाल लेंगे, फिर उनके लिए हो जाएगा वो तो, और हम लोग तड़के वाले खा लेंगे। तो बस अभी ये चढ़ा दी। और इधर ये मौसम्बी का कचरा भी मैंने थैले में भर लिया। तो चलिए इसको बाहर कचरे में डाल के आते हैं। ये देखो यहाँ पे ये मोटा बिल्ला दूध पीने में लगा है कॉफ़ी का, इसी को भगाने गई थी मैं बैल्कनी से। और ये मासी और बुआ लोग बैठे हैं अकेले अकेले मीटिंग करने में। क्या करें, ताऊ जी आने वाले हैं। फिर थोड़ी सी देर बाहर की हवा खाने भी तो अंदर जाना है सही है। ताऊ जी का इंतजार कर रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे बैठ के ताऊ जी का इंतजार हो रहा है सही है। और ये 2 बंदर इधर। नूनू जूते पहने थे ना तूने, कहाँ गए जूते तेरे? जूते कहाँ गए? पहनो नूनू। तो जूते नहीं तो कम से कम चप्पल तो पहन ले। चप्पल कौन सी पहनूं? जैसे तो दुकान ही खोल रखी है तूने कि कौन सी पहनूं। अच्छा ये इतनी बड़ी चप्पल ये तेरी है? जूते पहन लेना इससे अच्छा तो है। ले आऊं बार बनाए। तो अभी मैं बच्चों के साथ ही ले आई हूँ अपना भी डिनर, चूरमा, खीर, रोटी, सब्जी और ये है दाल। अब बस एंजॉय करेंगे। और ये वाला जो वीडियो है मैं यहीं पे एंड कर रही हूँ। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू। मिलती हूँ आपको अपने नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय।